दोस्तों हाल ही के अंदर में जोमेटो के शेयर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाते हैं और इससे कंपनी को बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसे में आपके मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि जोमेटो जो कि इतनी बड़ी फूड डिलीवरी वाली कंपनी है, तो एक्चुअल में उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, एक्चुअल में फूड डिलीवरी करके वो कैसे पैसे कमाती है। तो आइए दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि जोमेटो एक्चुअल में इतनी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी कैसे बनती है और एक्चुअल में इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आइए इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जोमेटो के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले दोस्तों हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ पर दोस्तों जोमेटो की शुरुआत 2008 के अंदर में हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल नामक दो व्यक्तियों ने किया था। ये जो बेसिकली कंपनी हुआ करता था दोस्तों, आज का जो जोमेटो है उसको पहले फूडीवे के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ये जो नाम इंस्पायर था ईबे नामक कंपनी से इंस्पायर था, जो कि पहले एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। 2008 में जब इसको चालू किया गया था दोस्तों, उस समय ये जो कंपनी थी बेसिकली फूड डिलीवरी का काम नहीं किया करती थी, अपने जो एप्लीकेशन था उस पर दोस्तों रेस्टोरेंट को लिस्टिंग करने का काम किया करते थे। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जब आप क्रोम वगैरह में कई बार रेस्टोरेंट को सर्च करते हो तो दोस्तों आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देता है। सेम काम दोस्तों जोमेटो उस समय किया करता था, बेसिकली कहे तो फूडी भी उस समय किया करता था, जो कि दोस्तों अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट किया करता था। बहुत सारे रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप करके उनके रेस्टोरेंट को लिस्ट किया करता था, उससे कमीशन लेता था और उसके बाद दोस्तों एडवर्टाइज वगैरह दिखा के जो भी इनकम होता था वो उनका दोस्तों रेवेन्यू का पहले मेन मॉडल हुआ करता था। लेकिन 2010 के अंदर में दोस्तों ईबे कंपनी ने उनको एक लीगल नोटिस दिया। बेसिकली उनका जो इंस्पायर था नाम दोस्तों वो ईबे नामक कंपनी से इंस्पायर था, इसलिए उनको लीगल नोटिस दिया गया कि उनको अपना नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका मेन कारण है कि ये ईबे से इनका नाम इंस्पायर है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ईबे समझ के दोस्तों सोचते हैं कि यही ईबे की ही कंपनी है, इसलिए इस एप्लीकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण दोस्तों बाद में इन्होंने इनका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया था। 2012 के अंदर में दोस्तों जैसे जैसे इनको फंडिंग मिलना शुरू हो जाती है, एक सबसे बड़ी इसको फंडिंग तब मिलती है जब दोस्तों सिकोया लिमिटेड ने इनको दोस्तों बेसिकली $37 मिलियन की एक फंडिंग दी थी। सिकोया लिमिटेड दोस्तों उस समय की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जो कि दोस्तों आज के समय में अगर आप देखोगे आज की जो बड़ी बड़ी दोस्तों स्टार्टअप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायजूस है, अनअकैडमी वगैरह है, उसमें जो बहुत ज़्यादा शेयर का प्राइसिंग होता है, उसमें जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों वो सिकोया लिमिटेड का होता है। और उस समय में दोस्तों $37 मिलियन की दोस्तों सिकोया लिमिटेड ने उनको फंडिंग दिया और उसके बाद दोस्तों उसने कभी पीछे देखकर घुर कर नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों जोमेटो निरंतर आगे बढ़ती चली गई। आज दोस्तों ना केवल इंडिया के अंदर में बल्कि विश्व के लगभग 24 देशों में दोस्तों इसकी अलग अलग दोस्तों कंपनियां खुली हुई है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका जैसे देश जो है दोस्तों, वहां पर भी आपको जोमेटो देखने को मिलता है और इसका मेन रीजन दोस्तों यही सिकोया की फंडिंग थी, जिसके कारण दोस्तों जोमेटो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और आज दोस्तों ये एक फूड डिलीवरी के मामले में इतनी बड़ी कंपनी निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा दोस्तों, जोमेटो बेसिकली जो फूड डिलीवरी का काम किया करते हैं, सिंपली उसको किसी ने ऑर्डर दिया, वो दोस्तों किसी रेस्टोरेंट से उसके जो पार्टनर होते हैं वो बेसिकली सामान लेके उनको डिलीवरी कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जोमेटो कंपनी को क्या लाभ हो सकता है, इसके बिजनेस मॉडल को कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर दोस्तों रेस्टोरेंट लिस्टिंग का। बेसिकली रेस्टोरेंट लिस्टिंग जो कि दोस्तों जोमेटो का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल निकल कर सामने आता है। जब भी दोस्तों आप जोमेटो के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जहाँ से आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे बड़ा तो चार्ज फीस यही लगता है कि दोस्तों बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कि जोमेटो के ऊपर अपने आप को लिस्ट करते हैं, उसके लिए दोस्तों जोमेटो को उनको जो है बेसिकली उनको जोमेटो को काफी ज्यादा जो कमीशन देना पड़ता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि दोस्तों एक नॉर्मल अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हो कहीं पर भी, तो उसमें दोस्तों आपको काफी सारे लोग रहेंगे, फिर वहां पर रहने के लिए लोगों को काफी सारे लोगों को रखना होगा। जब वहाँ पे लोग खाने के लिए आएंगे तो काफी सारे चेयर वगैरह, टेबल वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें काफी ज्यादा टाइम तो लगता ही है, साथ दोस्तों आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब हम जोमेटो की दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको जोमेटो से ऑर्डर मिल जाता है और सिंपली आप घर बैठे ही दोस्तों आप अपना एक बिजनेस चला सकते हो। ऐसे में दोस्तों ये काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जोमेटो को दोस्तों निर्भर होना पड़ता है और यही सबसे बड़ा जोमेटो का अर्निंग मॉडल रहता है दोस्तों। अगर एक बार आपकी कंपनी जोमेटो में लिस्ट हो जाती है और आपकी कंपनी चलने लगती है, उसके बाद दोस्तों आप पूरी तरह से जोमेटो पर निर्भर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जोमेटो अगर आपसे किसी प्रकार का कमीशन भी मांगता है तो वो भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि अब दोस्तों आप जोमेटो को पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल होता है दोस्तों जोमेटो का, कि जिस तरह से दोस्तों रेस्टोरेंट वगैरह लिस्ट होते हैं उससे दोस्तों जोमेटो को जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और जो रेस्टोरेंट दोस्तों ज्यादा पैसे देते हैं जोमेटो को, आपने देखा होगा कि जब भी आप कई बार दोस्तों जोमेटो के ऊपर किसी भी खाने को सर्च करते हो, जो अलग अलग रेस्टोरेंट होते हैं उसकी प्राइसिंग अलग अलग दिखती है, क्योंकि जो विजुअलिटी चार्ज होता है जोमेटो के ऊपर अलग अलग होने के कारण अलग अलग रेस्टोरेंट के द्वारा अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, तो उनमें खाने की प्राइसेस भी अलग अलग आपको देखने को मिलती है। दूसरा जो बिजनेस मॉडल निकल कर आता है दोस्तों, वो बेसिकली उनका नॉर्मली जो डिलीवरी फीस होता है वो आपको देखने को मिलता है। जब आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हो तो आप उसके लिए दोस्तों कुछ बेसिकली डिलीवरी फीस देते हो, जो हैंडल फी होता है वो आप उसको पे करते हो। कई बार जब आपने उसको ऑर्डर किया रहता है तो जो बंदा आपके पास लेकर आता है तो आपने देखा होगा कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है। तो वो भी दोस्तों जोमेटो का एक एक्स्ट्रा बिजनेस मॉडल होता है
लेकिन इससे जोमेटो को ज़्यादा रेवेन्यू देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो पहला वाला मॉडल मैंने आपको बताया हुआ है उससे जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन ये जो डिलीवरी फी वाला मामला है इसमें अधिकतर पैसा दोस्तों जो आपको डिलीवरी बॉय आता है उसको भी देना पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों डिलीवरी बॉय को देने के कारण दोस्तों इसमें जो जोमेटो का शेयर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा जो जोमेटो का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है दोस्तों वो जोमेटो का लॉयल्टी प्रोग्राम देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपने जोमेटो के ऊपर आपने जोमेटो गोल्ड का अगर आपने एक ऑप्शन देखा होगा जहां पर दोस्तों आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम को परचेज करते हो, जहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो जोमेटो के ऊपर, हो सकता है 199 रुपए का या फिर 299 रुपए का आप लेते होगे, जहां पर दोस्तों आपको 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए कुछ फीचर्स आपको दिए जाते हैं कि अगर आप किसी भी फूड को ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको फ्री डिलीवरी लगेगा, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, फटाक से आपको डिलीवरी मिल जाएगी, तुरंत आपको डिलीवरी मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप कई बार उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, जिसके कारण वो भी उसका एक अर्निंग का मॉडल होता है जोमेटो गोल्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उसका और भी काफी सारा लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का जोमेटो पे भी चलता है, तो वो भी अपने आप में एक लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो जोमेटो गोल्ड होता है, जो सबसे बड़ा उनका लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, वही उनका सबसे बड़ा अर्निंग का मॉडल होता है। अगर दोस्तों आप सोचते हो कि मैंने 300 रुपए का एक लॉयल्टी प्रोग्राम लिया है, इससे मुझे क्या हानि होगी, तो इससे सबसे बड़ी हानि ये होती है कि दोस्तों आप सोचते हो कि आपने अगर एक लॉयल्टी प्रोग्राम ले लिया है तो आप उसका यूज करने लगते हो, और कई बार दोस्तों आप जब बहुत ज्यादा यूज करने लगते हो तो आप बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब फ्री डिलीवरी मिल रही है, इतनी जल्दी खाना पहुंच जा रहा है, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर देते हो। तो जब आपके पास लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं रहता तो आप बेसिकली लिमिटेड ऑर्डर करते हो, लेकिन जब आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिल जाता है तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने लगते हो। और यही एक बार बिजनेस का मॉडल होता है कि जितना आप ऑर्डर को एक्सपेंड करते हो उस प्रकार से रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पर लिस्ट होने लगते हैं, और उस प्रकार से जोमेटो का बिजनेस मॉडल दोस्तों एक्सपांड होते चला जाता है। जोमेटो का दोस्तों एक और बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलता है, बेसिकली उनका जो रेस्टोरेंट का लिस्टिंग होता है, इसके साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल उनका इवेंट टिकट का होता है। कई बार दोस्तों आपने देखा है कि जोमेटो के ऊपर जो नए नए रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं उनका भी ऐड आ जाता है, तो वो भी दोस्तों जोमेटो का एक अलग बिजनेस मॉडल होता है। जोमेटो ने दोस्तों इतना बड़ा डेटाबेस तैयार करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग कोई बड़ा रेस्टोरेंट अगर खोलना चाहता है और वो चाहता है कि उसके रेस्टोरेंट का प्रचार हो जाए, तो जोमेटो दोस्तों अपने डेटाबेस में उपस्थित लोगों को ये सूचनाएं दे देता है कि इस प्लेस के अंदर एक नया दोस्तों बेसिकली एक रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है, अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ जाकर खाना खा सकते हो। और इस प्रकार से दोस्तों जो रेस्टोरेंट खोला जाएगा उसको जोमेटो को काफी बड़ी मात्रा में पेमेंट करना पड़ता है इस काम के लिए। और ये भी एक कहीं ना कहीं दोस्तों एक उनका बिजनेस मॉडल होता है कि उनको जो इवेंट टिकट सेल करना पड़ता है, बेसिकली उनको जो इवेंट टिकट सेल करना पड़ता है नए रेस्टोरेंट के लिए, उससे भी दोस्तों जोमेटो को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ होता है। जोमेटो के दोस्तों एक और बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलता है, बेसिकली वो कई बार दोस्तों जोमालैंड नाम का एक फेस्टिवल भी दोस्तों ऑर्गेनाइज करते हैं। अब दोस्तों ये जो जोमालैंड फेस्टिवल होता है ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल देखने को मिलता है इंडिया के दोस्तों बहुत सारे शहरों में, लगभग हर महीने ही कहीं ना कहीं ये होते रहता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों भी जो है बहुत सारे जो कॉमेडियन होते हैं, बहुत सारे जो रैपर होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं। काफी बड़ा एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जो रेस्टोरेंट होते हैं बड़े बड़े, उनको ये कहते हैं कि आप अपना सामान लेकर आओ इस जोमालैंड फेस्टिवल में लगाओ, जिससे बहुत सारे लोग जब वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उसका टिकट खरीदते हैं, वो तो एक अर्निंग का सोर्स हो गया। और दूसरी चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जब वो यहाँ पर आते हैं तो एक तरफ तो दोस्तों वो जोमालैंड फेस्टिवल का मजा ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो वहाँ पर दोस्तों सामान लगे होते हैं उसका भी मजा लेते हैं। इससे ऑटोमेटिक दोस्तों आप जब आप एक चीज को घूमने के लिए जाते हो तो आप अपना मजा भी ले लेते हो, लेकिन जो वो कंपनी है वो अपना कहीं ना कहीं आपको अपना जो सामान होते हैं वो आपको बेच देती है। और यही दोस्तों उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दोस्तों बिजनेस का मॉडल होता है। जो जोमालैंड फेस्टिवल हर महीने दोस्तों कहीं ना कहीं सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके कारण दोस्तों वो जो है कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड करते चले जाते हैं। आपके मन में दोस्तों जोमेटो का जो नाम है उसको पूरी तरह से बैठा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आप जोमेटो को हर बार दोस्तों कहीं ना कहीं आप खाने वगैरह में जो है ऑर्डर करने के लिए देखते हो। अब दोस्तों जोमेटो जब इतने तरह से पैसे को कमाता है, इतना अर्निंग करता है, अब दोस्तों अगर इसकी अर्निंग को देखोगे तो हमेशा ही दोस्तों ये अर्निंग में कहीं ना कहीं आगे ही रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसके शेयर के प्राइसेस भी हाई हो गए थे, लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो जोमेटो इतना पैसा कमा रहा है तो इसके एक्सपेंशन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों अब उसकी बात करते हैं एक्चुअली में जोमेटो पैसा कमाने के बाद उसका खर्च कहाँ पर करता है। सबसे पहले दोस्तों उनका जो खर्च होता है बेसिकली उनका एम्प्लॉय और लॉजिस्टिक कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों दुनिया के इतने बड़े देशों में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है, उनमें दोस्तों काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं, काफी सारे दोस्तों अलग अलग रेस्टोरेंट को जोमेटो खुद ही हैंडल करता है, तो उनमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। जो एम्प्लॉय की जो बेसिकली जो इनकी सैलरी वगैरह होती है उसको देखने में दोस्तों जोमेटो को काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो जोमेटो का एक्सपेंडिचर होता है वो उनका लॉजिस्टिक में, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय को उनकी सैलरी देनी पड़ती है उसमें आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज दोस्तों उनका टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी निकल कर सामने आता है। जोमेटो दोस्तों इतनी बड़ी वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, इतने सारे लोगों का डेटाबेस आपको देखने को मिलता है, उसमें भी काफी सारे लोग काम करते हैं कि सही तरह से जो बेसिकली विजुअलिटी है, जो जिसको रेस्टोरेंट को लिस्ट करना है या फिर जिन रेस्टोरेंट को साइट करना है, कुछ लोग जो रेस्टोरेंट में जुड़ना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी कॉस्ट निकल कर सामने आता है।
तो उसमें भी दोस्तों जोमेटो को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं दोस्तों कई बार जोमेटो जो घाटे में भी चली जाती है। तीसरा जो उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है दोस्तों, बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपने तो पहले से ही जोमेटो को जान के नहीं रखा था, पहले दोस्तों आपको जोमेटो की आदत लगाई गई होगी। जैसे कि दोस्तों अभी के समय में आप इंटरनेट को बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, तो उसके पहले दोस्तों जियो ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था कि आपको फ्री में डेटा देके उसका एक लत लगाया गया था, आपको उसका एडिक्ट बनाया गया था। उसी प्रकार से दोस्तों जोमेटो को भी पहले कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी होगी, जिसके कारण दोस्तों आज उस चीज़ की भरपाई की जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक्विजिशन कॉस्ट निकल कर आता है जोमेटो का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकल कर आता है कि आपको पहले दोस्तों घर बैठे जो रेस्टोरेंट का खाने का स्वाद होता है वो पहुंचाया जाए। उसके लिए दोस्तों आपको पहले कई बार ऐसा किया होगा कि कई बार आपको दोस्तों फ्री के अंदर में डिलीवरी की गई होगी, कई बार दोस्तों आपको कम कीमत के अंदर दोस्तों घर बैठे जो आपको सामान ला कर दिया होगा, आपको जो आपने फूड ऑर्डर किया उसको ला कर दिया गया होगा। तो उन सब कारणों में दोस्तों जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ा होगा। और अब दोस्तों वो समय आ गया है जब उसको पैसे कमाना है, तो इसलिए दोस्तों अब वो पैसे कमाती है, जिसके कारण पहले कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा जो पैसे खर्चे किए गए थे आपको जोमेटो के ऊपर मिलाने के लिए, अब दोस्तों उसकी भरपाई जोमेटो आज के समय में आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यही पूरा जोमेटो का बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है कि एक्चुअल में जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या होता है, इसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कैसे दोस्तों जोमेटो एक छोटे से कंपनी से लेकर दुनिया के 24 देशों में इतनी बड़ी कंपनी बनकर निकलकर सामने आती है। वैसे अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो हमें नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप और भी बिजनेस मॉडल के वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे वीडियो के देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। और जो कि दोस्तों हम हमारे वीडियोस के एंड में हमेशा कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाएं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।